हरे कृष्णा। फिर भक्तों का स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन प्रोग्राम में। अवज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं वैष्णवान् रूपं काव्यजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं विराट्पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताः। हे कृष्णकरुणा किं दीनबन्धु जगत्पते गोपेश राधाकान्त सप्तकाञ्चन गौराङ्ग राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। आंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत करते हुए इस संवाद को शुरू करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, उसमें हम पिछले कुछ सत्रों से चर्चा कर रहे हैं। तो कुंती महारानी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रार्थनाएं अर्पण करती है भगवान को। फर्स्ट श्लोक में वो बोलती हैं कि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। हालांकि आप अंदर भी स्थित हैं और बाहर भी हैं, लेकिन जो सामान्य जो जनता है या लोग हैं वो आपको नहीं देख पाते। नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि क्यों नहीं देख पाते हैं। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य था। क्योंकि आप जो एक बहुत ही कुशल कलाकार की तरह आते हैं, है ना, तो कोई आपको जान पहचान नहीं पाता है। जिस प्रकार एक नाट्य कलाकार अगर मंच पे है तो जो दर्शक गण है वो पहचान नहीं पाते कौन है वो एक्चुअल। इसी प्रकार भगवान जब आते हैं तो उनको नहीं पहचान पाता है। अज्ञम अधोक्ष अज्ञ लोग हैं, जो मूर्ख हैं, जो स्वार्थी हैं, वो लोग चलते हैं। देन फिर कौन पहचान पाएगा भगवान को, वो अगले श्लोक में बताते हैं। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 20। तथा परमहंसानां निराम अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थम कथम पश्येमे स्त्रियः। भगवान श्रीपादरा शिरुपाद की जय। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं क्या बोल रही है कुंती महारानी। तथा परमहंसाना। परमहंस, परमहंस कौन है? जो प्रथम उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, उत्तम अधिकारी, सबको एक तरह से समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा नहीं। और हंस, हंस से क्यों तुलना की गई है? क्योंकि हंस क्या करता है? हंस जो दूध में से, जो पानी, दूध और पानी मिक्स है, उसमें से केवल वो दूध लेता है और पानी को वो छोड़ देता है। इस प्रकार जो परम हंस है, महान वैष्णव है, महान भक्त है,
वो क्या करते हैं, वो वेदों का, जो शास्त्रों का जो सार है उसको पकड़ते हैं, वो लेते हैं और वो फिर देते हैं सबको, जनता को। तथा परमहंसानाम मुनिनाम, मुनिनाम अमलात्मा, मुनिनाम, मुनि, तो मुनि का अर्थ जो है श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं। दुखेषु दिग्मना सुखेशु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मुनि कौन है। मुनि जो शुष्क चिंतन करता है, यानी वो एक ही, क्या कहते हैं, टॉपिक को वो अलग अलग एंगल से विचार करता है। बताते हैं कि मुनि, अगर एक मुनि का मत दूसरे मत से, दूसरे मुनि के मत से भिन्न होना चाहिए, अगर भिन्न है तभी वो मुनि है। लेकिन प्रभुपाद आगे परपट में लिखते हैं कि स्थित धी मुनि कौन है। वो कौन है, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, उसने इस अवस्था को पार कर लिया है। ये जो चिंतन की अवस्था है, इस अवस्था को उसने पार कर लिया है, वो भक्त हो गया है। और वो जान गया है कि ये तो इसका सार क्या है। क्या सार है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव कृष्ण ही क्या है, सब कुछ है, वेदों का सार। भगवान स्वयं भगवता में कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम्। वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ। तो जो ये जान चुका है एक्चुअल में मुनि, मुनि नाम अमल आत्मनाम, अमल आत्मनाम, अमल यानी मल, यानी जो भी गंदा कचरा हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब कचरे के रूप में भरे हुए हैं। तो अमल आत्मनाम, इन सबसे जो मुक्त है, मुनि नाम अमल आत्मनाम, वो क्या है, इन सबसे मुक्त है। मुनि नाम अमल आत्मनाम। और ये कैसे जानते हैं भगवान को, भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग के माध्यम से जानते हैं। प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम यदि पुंसार्पिता विष्णोर्भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियेत भगवती यदा तद्मन्येतमुत्तमम्। बातें, ये जो नौ विधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण आगे जो भी है, इनमें से किसी एक के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता है। इसमें से मुख्य क्या है, श्रवणम कीर्तनम। तो कैसे जान सकते हैं, भक्ति योग, जो भिन्न प्रकार की जो ये जो विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम, जो हम कर रहे हैं, देखते हैं सुबह हमारे जो मॉर्निंग प्रोग्राम इसमें हम अटेंड करते हैं सुबह सुबह, इसमें से जो मुख्य दो अंग है भक्ति के, श्रवण और कीर्तन, ये हमारे इस 1.5 घंटे का जो हमारा ये कार्यक्रम है, 5:30 से लेके 7:05 तक जो भी है, इसमें हमारा श्रवण भी हो जाता है और कीर्तन, भगवान के नाम का जो हम जप कर रहे हैं सामूहिक रूप से आके, है, उसमें बहुत शक्ति है। जब हम सामूहिक रूप में आके कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें क्या है, वो भगवान को आकर्षित करती है, क्योंकि हम एक साथ आके कर रहे हैं। तो भक्ति योग विधानार्थम, तो ऐसे जो भक्त हैं, जो मुनि नाम अमल आत्मा नाम, जो शुद्ध हो चुके हैं, जिनका हृदय अशुद्ध हो चुका है, इस भक्ति योग के द्वारा, है, वो उसके लिए भगवान क्या करते हैं, सुलभ है। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम ही स्त्री का, अंत में कुंती महारानी बोलती हैं कि मैं एक जो स्त्री हूं, है, मैं एक सामान्य स्त्री आपको कैसे समझ सकती हूँ। तो हालांकि कुंती महारानी बहुत महान भक्त है भगवान की, लेकिन वो विनम्रता स्वरूप क्या कर रही है, अपने आप को इतना नम्र, इतना हम्बल मान के एक सामान्य स्त्री बोल रही है। हालांकि हम देखते हैं जो प्रेयर, जो प्रार्थनाएं हैं कुंती महारानी की, आगे हम देखेंगे किस प्रकार से वो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करती है। तो वो बहुत महान भक्त है। तो एक महान भक्त होता है वो अपने आप को कभी भक्त नहीं बोलता। भगवान स्वयं बताते हैं
कि अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, जो मेरा भक्त है, वो एक्चुअल में मेरा भक्त नहीं है। तो कौन है फिर भक्त? जो मेरे भक्तों का भक्त है, वो एक्चुअल में मेरा भक्त है। तो जो महान भक्त होते हैं वो अपने आप को कभी भी महान भक्त नहीं मानते, वो अपने आप को सबसे निम्न कोटि का मानते हैं। ये महान भक्तों की क्या है, महानता है। तो परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, कथम पश्चिम स्त्री, स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। तो बात बोल रहे हैं परपट में कि स्त्रियों को भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि बहुत ही क्या होती है, वो भगवान के सामने, भगवान की कथाओं में बहुत ही जल्दी दार्शनिकों की तरह चिंतन, जैसा हमने प्रभुपाद में जो पहला है, मुनि नाम, मुनि लोग क्या करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, बहुत डिस्कशन करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो क्या है, वो भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है, वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसलिए प्राय किसी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। लेकिन देखते बहुत सारे जो धार्मिक उत्सव होते हैं उसमें स्त्रियां ज्यादा आती हैं। तो कुंती महारानी इतनी नम्र अपने आप को मानती है, हालांकि वो महान भक्त हैं, फिर भी अपने आप को एक नम्र पोजीशन पे, स्थिति में रखते हुए वो अपने आप को करती है। तो कौन जान सकता है भगवान को? भक्ति योग, जो इस भक्ति योग में, इस भक्ति योग में लगा हुआ है। भगवान स्वयं भगवत गीता में बहुत बार कहते हैं कि कौन जान सकते हैं इनको, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या तो अनन्या शक्या, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते भजते यो माम। तो अलग अलग देवन अपना भागवतम में, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंति कास्नय निहारम इव भास्कर, कि भक्ति योग के द्वारा आप मुझे जान सकते हो। इस प्रकार जब सूर्य उदय होता है तो ये जो कोहरा है वो चला जाता है और क्या हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान की हम भक्ति करेंगे तो ये कोहरा रूपी जो हृदय में क्या कहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सब सड़े रूपू हैं हमारे हृदय में, ये नष्ट हो जाएंगे और ये भक्ति योग को हम अपने जीवन में अच्छे से उतार पाएंगे। और लास्ट अंत में श्री प्रभुपाद ने इतना कठिन परिश्रम करके हमको ये श्रीमद् भागवतम दिया, तो हमको ये जब पढ़ेंगे भागवतम, उससे भी क्या होगा, अघम धुनवंती का, इस सारी जो मैल है वो निकल जाएगी और फिर अमल अमल आत्मा, ऐसे फिर हम भागवतम को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद पानुवत प्रभु। बहुत सुंदर तरीके से आपने ये कुंती महारानी की प्रार्थना का श्लोक का वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।